अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 ये रजत शर्मा तो हो गया फेल। अक्कड़ बक्कड़। हाँ जी कहो। सर आपसे कोई मिलने आया है बाहर। मिलने आया है? कौन मिलने आया है? हाँ कौन है वो? देखो मैं अभी पेरेंट से इस समय में मिलता नहीं हूँ, तुम्हें पता है ना। उसे बाहर की पार्टी दिखा दो। सर पेरेंट नहीं है। पेरेंट नहीं है तो कौन है? छात्र है? विद्यार्थी है? नहीं विद्यार्थी नहीं है, सर पे बाल नहीं है उसके। अरे यार सर पे बाल नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, कोई पेरेंट नहीं है तो है कौन? पप्पू नाम बता रहा है अपना। पप्पू नाम बता रहा है? अच्छा एक बात बताओ, क्या वो दिखने में समझदार है या बेवकूफ है? मुझे तो काफी समझदार लग रहा है समझदार है मतलब वो स्कूल का इंस्पेक्टर बिल्कुल नहीं हो सकता। एक काम कर दो, तुम उसे भेज दो अंदर। देख लेंगे, निपट लेंगे उसे। जाओ जाओ भेज दो। तो अभी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 चलो पप्पू मिल लो प्रिंसिपल से। जा रहा हूँ। हेलो हेलो सर। हेलो बैठो। क्या क्या काम क्या है तुम्हारा? काम मेरा ये है कि मेरा नाम प्रवीण है, हाँ। लेकिन सारा बम्बई मुझे पप्पू के नाम से जानता है। मैं कहा कह रहा हूँ कि हाँ, तो तुम्हारा ठीक है। नाम धोनी है और तुम्हें सारा बम्बई माही के नाम से जानता है। हाँ। वेस्ट मत करो टाइम अपना। हाँ। मैं आपसे कुछ पैसे वापस लेने आया हूँ। काय के पैसे भाई? पैसे इसलिए वापस लेने आया हूँ मैं हाँ। कि मैं आपके इस स्कूल का विद्यार्थी था 20 साल पहले, और अब मैं अपनी फीस वापस चाहता हूँ। तो तुम इसी स्कूल के विद्यार्थी थे? इसी स्कूल का विद्यार्थी था। आपने कभी तो क्लास का रिकॉर्ड देखा नहीं होगा। ठीक है ठीक है। तो लेकिन तुम्हें पैसे अभी क्यों चाहिए वापस? क्योंकि मुझे लगता है कि आपने मुझे कुछ सिखाया नहीं कि मैं दुनिया में कुछ कर सकूं। हाँ। मैं सारी नौकरियों से मुझे निकालते जा रहे हैं, तो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए अब। देखो ये ऐसा कुछ हम लोग देते नहीं है वापस विपस। तुम्हारा जो विचार है ना वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम एक काम करो, परसों वगैरह आ जाओ। परसों अरसों नहीं चाहिए मुझे, आज ही फैसला करना है। मुझे अपने पैसे आज वापस चाहिए। मैं कह रहा हूँ तुम्हें अभी पैसे वापस नहीं मिल सकते। ये भैया आपके एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आपने बोला था कि आप मुझे अच्छी शिक्षा दोगे, बोला था कि नहीं? हाँ, ठीक आपको है। कैसे याद होगा, पढ़ाया तो है नहीं कभी। आपने बोला था कि कुछ करने लायक बन जाओगे। मैं सारी नौकरियों से मुझे निकाल देते हैं। मैं घर जाता हूँ तो बीवी बोलती है तो मैं सब्जी तक काटते बनती नहीं है। स्कूल पे क्या सिखाया, जाके पैसे वापस ले लो उनसे। तो भाई एक काम करो, बीवी बोलती है तो बीवी से जाके पैसे मांग लो। उसको मुझसे थोड़ी क्यों? पैसे दिए थे मैंने। पैसे तो मैंने आपको दिए थे मुझे कुछ सिखाने के लिए। आप मेरे पैसे वापस करिए। नहीं मैं ऐसे पैसे वापस नहीं कर सकता। मेरे अधिकार में नहीं है वो, और तुम्हें भी कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे पैसे मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ। हाँ। आपने मेरा 20 साल पहले पूरे 9 साल तक मेरी बिना मर्जी के एग्जाम लिया। हाँ। मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ तो आप मेरा एग्जाम लो, और मुझे यदि मैं फेल हो गया तो आप मुझे पैसे वापस कर दो। देखो भाई क्या होता है पता है, ये सरकारी स्कूल है तो यहाँ पे ना एग्जाम तुम अपने मर्जी से नहीं दे सकते, और तुम्हें ना अभी तो अधिकार भी नहीं है कोई मर्जी से एग्जाम देने का। सर आपको मालूम नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। यदि आज आपने मेरी समस्या सॉल्व नहीं की तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाऊंगा, प्रकाश जावड़ेकर तक जाऊंगा, मैं पीएमओ तक जाऊंगा, नरेंद्र मोदी तक जाऊंगा, राष्ट्रपति जी तक जाऊंगा। लेकिन आज मैं अपना फैसला करके रहूंगा। मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। अच्छा रुको मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मामला है बड़ा ही पेचीदा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसे हल्के से रफा दफा। हल्के से नहीं, अपने आप ऐसा करो, वो लफंडर शिक्षक है ना, इन जैसे 4-5 और है ना, इनको आप बुलाओ, उनसे मेरा एग्जाम दिलवाओ, और ठीक है उससे फैसला हो जाएगा मेरा। देखो वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अच्छा एक काम करो, तुम अपने लफंड क्या बोलते हैं उनको, शिक्षकों जन को अभी यहाँ पे बुला लीजिए। हम उनसे सलाह मसला कर रहे थे और इसका प्रॉब्लम देख लेते क्या है क्या नहीं। एक काम करो, तुम जाके बाहर को, हमारी कुछ गुफ्तगू और हमें कुछ मीटिंग करनी है, समझ गए? ये अपना टीसी वापस ले लो, नहीं चाहिए मुझे। कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं यार। मैं यहीं खड़ा हूँ बाहर, कहीं जा नहीं रहा हूँ। हाँ नहीं विमला मदन जी आ जाओ, प्रिंसिपल से मिलना है। अब क्या हुआ? हाँ आ जाओ जल्दी से आ जाओ भाई, यहाँ पे बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग। हाँ नमस्कार जी प्लीज बैठ जाइए। देखो बात ऐसी है, बहुत ही एकदम अविश्वसनीय, एकदम अद्भुत और अकल्पनीय ऐसा केस मेरे सामने आ गया है आज। क्या हुआ, क्या है ऐसा? हाँ, अरे एक बंदा आया है, कोई पप्पू नाम बता रहा है अपना, और कह रहा है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए जो उसने स्कूल में भरे थे। तो वो कह रहा है कि वो कुछ एग्जाम देना चाहता है और पैसे वापस मांग रहा है। पर पैसे क्यों चाहिए उसको? अरे पता नहीं यार, उसको कुछ बीवी ने बोल दिया और अभी बोल रहा था कि नौकरी चली गई है, ये चला गया है, वो चला गया, शायद ना उसके पास पैसा नहीं होगा। लेकिन ये भी कोई तरीका है, स्कूल से भी कोई पैसा मांगता है भाई। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ,
अभी वो मांग ही रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप सब लोग मिलके हम लोग मुझे एक राय दे दीजिए ताकि मैं उसको बोल के रफा दफा करवा देता हूँ। हाँ, क्या बात है? अरे सर देखो, मामला बहुत सामान्य सा है। अच्छा, कैसे? ऊर्जा के संरक्षण का जो सिद्धांत है, हाँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो क्या कहता है क्या? कि किसी छात्र में हम जितने समय में जितना ज्ञान भरेंगे, हाँ ऐसे हाँ उतने ही समय में वो ज्ञान उसमें से वापस निकल जाएगा। लेकिन सर, हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं कहा गया है। देखिए, फ्रांस में बोरबोन करके एक प्रजाति है, और वो लोग तो ना कुछ सीखे ना कुछ भूले। अगर ये सही है तो। अरे परंतु बस ऊर्जा सर, के संरक्षण का सिद्धांत पर तो यही ऐसे है। नहीं हो सकता। रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ। मुझे पता करना है कि वो जो पैसे मांगने आ रहा है, हम्म। वो पैसे उसको कैसे चाहिए? साधारण ब्याज के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ? तो क्या कर क्या रहा है? देते वक्त तो उसने वैट में लिए थे हमने हाँ। पैसे, तो अब क्या जीएसटी लगा? अरे नहीं 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 नहीं, ये पप्पू है कहाँ? अरे पप्पू तो बाहर खड़ा है ना। तो वो क्या कह रहा है कि उसकी और एक एग्जाम ली जाए और उसको बताया जाए कि वो पास हो गया या फेल हो गया, और उसके हिसाब से उसे पैसा देना है कि नहीं, हम लोग डिसाइड करेंगे। आपको क्या राय है इसके बारे में? सर, अच्छा आइडिया। क्या सर, अच्छा आइडिया? फिर से एकदम अच्छा आइडिया है। देखो, पुनर्एग्जाम अच्छा आइडिया है। उसने यहाँ उच्च शिक्षा तो प्राप्त की है, हाँ? हम कुछ आसान से सवाल पूछेंगे, वो जो आंसर देगा तुरंत मान लेंगे। अच्छा, हाँ, ये भी बात सही देखो, है। हमें करना होगा, हमें उसको मात देनी होगी। आज इसको नहीं करेंगे तो कल दूसरा छात्र आएगा, बात तो बोलेगा सही है। मेरे पैसे दो, फिर दर्जनों आ जाएंगे, हाँ। तो सबके थोड़ी पैसे देते फिरेंगे। हाँ, बात बराबर है भाई। तो हमें याद रखना है कि वो जिस स्कूल में पढ़ा है, हाँ। उस स्कूल के हम मास्टर रह चुके हैं। हाँ। तो हम एग्जाम बनाएंगे, वो जैसे जवाब देगा उसको पास कर देंगे। अच्छा, गोल मोल करके, हाँ, ठीक है। तो पास हो गया। हाँ। प्रिंसिपल सर कर लेंगे, प्रिंसिपल सर यहाँ बैठे हैं ना, वो तय कर लेंगे कौन सा सही कौन सा गलत, और बाकी हम संभाल लेंगे। देखो, ये सब ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, अभी बोल रहा हूँ। और ये मामला अगर मीडिया में तक गया ना, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मीडिया में मर्डर का पता नहीं लगता। ये तो बहुत छोटी सी बात है। सरदार जी तो कहाँ बहुत- अरे मर्डर ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग सा मामला है यार। हाँ, और ये हमारा स्कूल है। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपको लगता है जैसे कि, और मुझे भी लग रहा है अभी, कि उसे बुलाया जाए, हाँ, जी और सर। उसको पास करवा आप के। निश्चिंत रहिए, ऐसे कोई नौबत नहीं आएगी, हम संभाल लेंगे। अच्छा ठीक है। देखो, लेकिन वो बहुत ही बड़ा बदतमीज आदमी लग रहा है मुझे, शक्ल से भी और उसके बाद से भी। हाँ, तो वो कुछ भी आपको उकसाने की कोशिश करे तो उकसना नहीं, हाँ, एकदम शांति से, कूल माइंडेडली सबको उसको जवाब देना है। हाँ, ओके, जाओ उसको बुला के लाओ, पप्पू को। देखते हैं आज क्या आता है क्या नहीं आता है उसको। पप्पू, प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं तुम्हें। हाँ, चल रहा हूँ। चल, तू भी चल जरा। कौन हो तुम? अरे लफंडर हो तुम लोग, फिर से आ गए यहाँ पर। तुम्हारी ये हिम्मत अरे कैसे सर हुई? सर अरे सर मेरी सर हिम्मत बैठ मैं जाइए बताता बैठ हूँ, जाइए तुम बैठ लोगों ने जाइए। जिंदगी पप्पू जी बर्बाद करके बैठ रख दी है। जाइए सर। अरे मैडम प्लीज प्लीज बैठ जाइए सर, प्लीज। अरे देखिए देखिए, ये हमें बैठने के लिए कह रहा है, ये कितना हम्बल है। हाँ, हम बोल- वैल्यू एजुकेशन में इनको मिलना चाहिए सर। Yes, वैल्यू एजुकेशन ए अरे ग्रेड। मेरी सज्जनता और आपकी वैल्यू एजुकेशन गई तेल लेने। मुझे मेरा पैसा रिफंड करो, मुझे बस यही चाहिए। अरे भाई ठीक है, देखो हम आपकी एक एग्जाम लेने वाले हैं, आप जो भी जवाब देंगे उसी से हम आपकी शिक्षा जो है वो नापेंगे। हाँ, लो ना, मैं तो यही कहता आ रहा हूँ कि मुझे तो एग्जाम लो, फेल तो हो ही जाना है, कोई जवाब निकलवा नहीं पाना है आपके लिए, मुझे पैसे वापस मिलेंगे मेरे। हाँ ठीक है, देख लेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे एग्जाम। हाँ, करो बोला आपने टीचर्स को, लफंडरों को, सॉरी। ऐसा बात नहीं करते इस टीचर से। देखो, किस से चालू करेंगे एग्जाम को? इतिहास से चालू करेंगे। हाँ, बुला चलो लो। इतिहास। तो पप्पू जी बैठ जाइए। नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूँ, मैं ऐसे ही आंसर बैठिए ना पर। नहीं, मैं खड़े ठीक हूँ। अपना कोई सरल सा सवाल पूछोगे ना तुम, पूछो, मैं ऐसे ही खड़े खड़े जवाब दूंगा। आप बुरा मत फील कीजिए, वो कह रहे हैं कि मैं शारीरिक फिट हूँ, हाँ? वो बहुत फिट है। फिजिकल फिटनेस ए ग्रेड। अरे क्या कुछ भी बकवास लगा रही, फिजिकल फिटनेस वगैरह की। मैं ना बहुत ध्यान से बातें सुनूंगा, मैं बैठ जाता हूँ। ध्यान से बातें सुनेगा, इसका मतलब अलर्टनेस। यस, अलर्टनेस। और सर डिटर्मिनेशन। हाँ, पैसे वापस लेना है, डिटर्मिनेशन भी अच्छा। आप लोग सुनिए, टाइम वेस्ट मत करिए, मेरा क्वेश्चन पूछो, फेल करिए मुझे। गोल ओरिएंटेशन। हाँ, वेरी गुड भैया, A+ तो देख मिल लूंगा। गया सब में। अच्छा चलो, अभी इतिहास का सवाल का भी जवाब दे दो। हाँ? चलो हाँ, ठीक मैडम है, पूछ पूछो। लीजिए इनको। हाँ बस इतिहास बस का। अभी सोचती हूँ।
क्या मैडम सोच नहीं पाए कोई सरल सा सवाल इतने सालों में भी? हाँ, क्या सोच रही है बैठ के? पूछिए ना, अरे पूछिए, हाँ पूछिए। ये बताओ, हाँ, वो जो 30 साल वाली जंग थी ना, कितनी लंबी चली थी? मेरे को नहीं मालूम, नहीं मालूम मुझे इसका सवाल का जवाब। देखो जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। वो आपके सामने नकल करवा रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं कुछ? अच्छा ए चुप बैठो। वैसे क्या बताया उन्होंने? उनने कहा तुम सब मिले हुए हो, मैं समझ गया हूँ। मैं बताता हूँ इसका आंसर। हाँ, बताओ, आंसर ही बताओ, सुनना है ना? बताओ, हाँ। इसका जवाब है 7 मीटर। 7 मीटर 7 मीटर, एकदम सही। हाँ? अरे सर, ये बुकिश नॉलेज नहीं है, ये इनोवेटिव थिंकिंग है। अब वो कहते हैं ना वो, आइंस्टीन, हाँ हाँ रिलेटिविटी। हाँ? अरे न्यूटन, प्लैंक, E इक्वल्स mc स्क्वायर। मैं समझाता बोल रहे हूँ। हो। देखो, आइंस्टीन ने क्या कहा? समय और दूरी आपस में जुड़ी हुई हैं, हाँ। तो हम समय को दूरी में माप सकते हैं। अच्छा। इस तरह से 1 साल बन सकता है हाँ? 1 मीटर। हाँ। तो उन्होंने कहा 7 मीटर, तो वो है 7 साल। अभी 30 साल मैं वाली तुम्हारे जंग बताता हूँ, 7 कुछ भी साल। यहाँ से बात अरे बोल रहा है। सर, मैं बताती हूँ। ए, तुम हिस्ट्री लोग में कहाँ से यहाँ पे फिजिक्स आ लगा जाओ, रहा है तू चलो। यहाँ पर? यहाँ पे बैठो चुपचाप। अरे ये हायर लेवल फिजिक्स है, तुम्हें तो जवाब दिया है सर। ABCD आता नहीं है, E = MC स्क्वायर की बात कर रहा है। देखिए लड़िए मत, मैं बताती हूँ। हाँ। देखिए कोई जंग जो थी वो दिन भर थोड़ी ना लड़ता था, हाँ, आधे दिन की जंग होती है। बात तो सही। तो इस हिसाब से 30 साल हुए 15 साल। हाँ। अभी आधे दिन में भी खाएंगे पिएंगे सोएंगे नाचेंगे, है ना? तो 15 साल हुए 12 साल। और फिर वो हाँ 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 आगे सामाजिक कार्य, फेसबुक पे पोस्ट करो, ट्विटर पे लिखो, सेल्फी निकालो, हाँ, पोस्ट ये करो, बहुत important नेटवर्किंग करो, ये सब में भी तो समय जाता है। हाँ। तो वो आइंस्टाइन का जो आप बोल रहे थे इक्विवेलेंस लगा के, वो हो गए 7 साल और 1 साल 1 मीटर, तो बन गया 7 मीटर। मैं देख बात लूंगा तो तुम एकदम सबको। सही है भाई। हाँ, एकदम सही है। तुम्हारा इतिहास तो काफी अच्छा है यार। मेरा इतिहास आगे तो पूछना चालू करूं, मैं समझ गया तुम लोगों की चाल। A+। अब देखते हैं तुम्हारा भौतिकी का, भौतिकी जानते हो ना? फिजिक्स। एक सवाल का जवाब तुम सही निकलवा, मैं और जान बेटा बताता हूँ। हाँ, बोलो आ जाओ। पूछ लो अभी, एकदम अबे- आसान सा पूछ अबे लेना। बुढ़ऊ, तुझे याद है लंबू जैसे अंगूठा चबा रहा ना, वैसे उस समय चबाता था। अबे नरभक्षी बोला करते थे तेरे लिए हम। और तुझे याद है बेटा, एक दिन तू क्लास में घुसा था, घुसते ही साथ रस्सी में पैर फंस के गिर गया था। हाँ, हाँ, याद है। बंदा मैं ही था। तू था मैंने वो? लगाई थी रस्सी। तूने किया हाँ था? हाँ हाँ, कुछ कहना है? बोल बोल, क्या कहना है? बोल। दया आ रही है मुझे तुम। दया मुझे तुम पे आ रही है। सवाल सुनो। जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़े हो, कई बार गया हूँ। ठीक है? जब तुम गेटवे ऑफ इंडिया से दूर जाते हो तो गेटवे ऑफ इंडिया तुम्हें छोटा होता हुआ दिखाई देता है ना? तो वो एक दृष्टिभ्रम है या गेटवे ऑफ इंडिया सच में छोटा हो रहा होता है? बोलो बोलो। दही बना रहे हो ना तुम मेरा। मैं बताता हूँ, मैं गेटवे ऑफ इंडिया से दूर जाता हूँ ना, तो मुझे और बड़ा दिखने लगता है। मैं ताज के सामने खड़ा होता हूँ तो इतना दिखता है, नरीमन पॉइंट पे जाता हूँ तो इतना बड़ा दिखने लगता है। अरे यही एक शब्द में जवाब नहीं दे सकते। एक शब्द में जवाब हाँ चाहिए। बताओ ना। ठीक है, तुम गधे हो, तुम सब गधे हो, मेरा आंसर यही है, गधा गधा गधा, यही मेरा आंसर है। अच्छा जवाब है, काफी अच्छा जवाब है। क्या? मैं समझाता हूँ, कैसे? मैं समझाता हूँ कैसे अच्छा जवाब। हाँ समझ में आया। इन्होंने क्या कहा, गधे का उदाहरण दिया है ना? जब हम गधे को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि गधा दुखी है, पर गधा, हमें पता नहीं है गधा दुखी होता है कि नहीं है। तो वो हमारा दृष्टिभ्रम होता है। अच्छा। तो पप्पू जी यही कह रहे हैं कि वो एक दृष्टिभ्रम है, हाँ। तो सच में उसका बदलता नहीं अबे है। तू फिर से उल्लू बना रहा है। 20 साल तक तूने बच्चों को अरे पता नहीं बहुत क्या अच्छी पढ़ाया होगा। भौतिकी सीखी है तुमने, बहुत अच्छी। मुझे सर मुझे A+ तो दे लगता दो, है सर A+ दे दो। A+ तुम भौतिकी principal हो, शिक्षा क्या A+ हो? बोल रहा है। A+। तो अभी देखो, मैं यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ। फिजिक्स में मतलब भौतिकी में इस बंदे को मिल जाता है A+। ये ठीक नहीं हो रहा है, मैं बताता हूँ ठीक अब नहीं हो रहा तुम्हारी है। भूगोल की परीक्षा होगी। भूगोल के सर एक भूगोल आसान की? सा सवाल पूछ लो, आने इसको भगा दो। हाँ चलो। क्यों बे शर्मा, पूछ क्या पूछ रहा है, पूछ। माफ कर बे। अबे क्या माफ कर बे, तुझे मालूम है जिंदगी बर्बाद करके रख दी तूने। पूछ क्या पूछता है, पूछ। चल कोई एक सा सवाल आसान से सवाल का जवाब हाँ हाँ बता। पूछ सर, आसान कर। एक सवाल का जवाब निकलवा लिए ना तो मेरा नाम ही पप्पू है। कोई भी एक प्रदूषण वाले शहर का नाम बता दे। चल। प्रदूषण वाले शहर का नाम मेरे को नहीं मालूम, नहीं मालूम मेरे को। क्या प्रदूषण सुना नहीं मैंने ठीक से। अबे कान खराब हो गए क्या तेरे? मैं बोला हूं मुझे नहीं मालूम प्रदूषण वाले क्या बोला? शहर का नाम। कानपुर?
कानपुर मैंने नहीं बोला कानपुर। कानपुर कानपुर सही कानपुर कानपुर बोला क्या मैंने? कानपुर बहुत बढ़िया। ये तो बहुत बढ़िया जवाब दे दिया यार। ये कानपुर खुल्लम में खुल्ला बेईमानी हो रही, मैंने नहीं बोला कानपुर। नहीं, देता तुमने हूँ सर, बोल दिया है A+. कानपुर। सब लोग सुन रहे हैं, Geography सुना में कि नहीं? A+. कानपुर तेरे बोला कि कान में नहीं? प्रदूषण है। कानपुर सुन लिया है। देखो सब लोग देख रहे, सबने बोला है कानपुर सुन लिया है। कानपुर बराबर आंसर रिफंड है। मुझे चाहिए, उनको थोड़ी चाहिए। नहीं नहीं, ज्योग्राफी में तुम्हें मिल गए पूरे के पूरे A+ ग्रेड। बहुत बेईमानी हो रही, मैं बताता हूँ, सुनो। मुझे तो लगता है मैडम जी कि ये बंदा तो इतना अच्छे अच्छे जवाब दे रहा है, मुझे तो लगता है ये फ्लाइंग कलर्स के साथ में एकदम डिस्टिंक्शन में आके पास होने वाला है आज। अबे तो पूरे तो एक काम कीजिए, लास्ट वाला सवाल पूछ लीजिए, गणित वाला एकदम आसान सा। एक मिनट प्रिंसिपल सुनो, मैं बता रहा हूँ ये बहुत गलत हो रहा है, और यदि अब की बार तुम लोगों ने बेईमानी की ना तो मैं बता रहा हूँ मैं ऊपर ऊपर तक जाऊंगा, शिकायत करूंगा पूरे तुम्हारे स्कूल के सामने ना, बच्चों का आंदोलन निकलवाऊंगा। देखो, चुप बहुत बैठ हो गया ये। अब आप बैठेगे कि नहीं? मैं बैठूंगा, हाँ। लेकिन अब जो होगा सवाल का जवाब सही ढंग से होगा, ऐसे उल्लुओं से लफंडरों से नहीं पूछा जाएगा इस तरीके से। देखो अब हम सबके सामने गणित का विषय है। गणित ठीक हाँ, है, ठीक है। बुला लो गणित की मैडम को। अरे तुम आ गई कलम वाली भाई, तुझे मालूम है तुम्हारी हम लोग ना ऐसी फोटो बनाते थे वहां पर, ऐसी क्लास में ऐसे ऐसे बाल निकाल के, ऐसी आंख निकाल के, और ये बिंदी लगा के, तुझे मालूम है। और तुम पूछना मैथमेटिक्स में क्या पूछती हो, 2 और 2 5 होते हैं। बढ़िया ड्राइंग बनाई है, इसको तो ड्राइंग में भी ये मिलना चाहिए। हाँ, ड्राइंग में भी A मिलना चाहिए। वेरी गुड, क्या बात तुम भी है। नीले के साथ मिली हो ना। मैं बताता हूं तुम्हें, 2 और 2 5, 20 में से 4 आ गए 40, और 20 में से 2 का मल्टीप्लाई किया तो हुए 2। मैं ऐसे ही जवाब दूंगा। मैथमेटिक्स में तो कुछ गलत तो सही होता नहीं है, तुम तो इतने सालों से पढ़ा रही हो। उड़ा लो देखता हूँ। मजाक, बहुत मजाक उड़ा लो। अभी मेरा आसान सवाल सुनो। हाँ, फिर से तुम्हारा वही चालू है, एक आसान एक कठिन, बस यही तुम्हारा चलता रहता है। पूछ ले तो पूछ ले। आसान सवाल का जवाब दे हाँ दो। बताओ आसान सवाल। X is the speed of light, हम्म। y is the distance from here to the sun। तो ऐसे रेगुलर पॉलीहेड्रन का सर्कमफेरेंस बताओ जिसको 109 साइड है और जिसका सरफेस क्या मैच पूछ रही करता है? है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिप पॉकेट से जो बहुत सालों से खुर्चियां तोड़ रहा है। अम्मा मरवा दोगी क्या? हाँ? अरे बाबा, अभी अभी घर खरीदा है, किस्तें के इसी के जेब में जाएंगे। मैडम, विल यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? I won't repeat because either you heard it or you didn't hear it। आपको आंसर पता है या आपको आंसर नहीं पता? हाँ, मुझे मालूम है आंसर। इसका आंसर है 1760। इसका आंसर 1760। बराबर अब है, बताओ। बराबर है, बराबर बराबर ए, नहीं होगा, अब ये बोला था मैं। बराबर बराबर। ये आंसर हाँ बराबर है। गलत है। या अरे बाबा, मरवा दोगी क्या? फट मिलेगा। ये आंसर 1759 है। अरे फिर कौन देगा? अरे, उल्टी गंगा क्यों क्या बहा हो रही? गया? पैसे वापस करो मेरे। अरे रुको बाबा, उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? अगर इतना ही सब कुछ उसको पास ही करवाना था तो ये एग्जाम का नाटक क्यों करवाया? हाँ, हो गया चलो। देखो मुझे लगता है कि वो जो मांग रहा है वो सही है। उसको हमें देना, उसको सच में कुछ नहीं आता, उसको हमें देने पड़ेंगे पैसे। नहीं, मैं तो नहीं देने वाला मेरे पैसे। पैसे चाहिए मुझे, पैसे मेरे वापस पास दे दो भी भैया। हो गया। पप्पू आप बताइए, आपका हिसाब बताइए। मेरा हिसाब मैं बताता हूँ। 9 साल पढ़ा, 1000 रुपये पहले साल में फीस थी, हर साल 1000 रुपये बढ़ता रहा, तो हो गया 1 से लेकर 9 तक के अंकों का योग 45 होता है, 45,000 रुपीज। हर साल 500 रुपये की मेरी ट्यूशन फी लगती थी वो एग्जाम के समय, तो हो गया 49,500। और कुछ तो वो ड्रेसेस वगैरह में भी थोड़ा बहुत खर्चा होता था, मिला के 55,000 मान लो, उसमें 5,500 यदि जोड़ दिए तो 55,000। और ये रकम पे तुम्हें कोई ब्याज नहीं नहीं चाहिए। अरे भूल गया। 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से बोली ना मैडम, बस शांत रहो। 10% के हिसाब से 60,500। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। आप तो कैलकुलेटर से कर लो, कंप्यूटर से कर लो। इन्होंने सभी छोटे डिटेल का काम किया है, अच्छे से कैलकुलेशन किया है। अरे बिल्कुल। मैं पैसे नहीं देने वाला। सर, मैं नहीं दे रही सही पैसे। है। तो क्या हुआ? यही मेरा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। हैं? नहीं, ये बेईमानी है। यस। तुमने बोला था ये बहुत सही, फीस बहुत के बारे में सही, पूछ रही हो। बहुत सही। ये देखो भाई, नहीं। गणित विषय में तुम पास गलत हो गए। है। हाँ? तुमने कहा तुम्हें चीटिंग नहीं चाहिए, सही सवाल पूछा, सही अरे जवाब तुमने आया। वो मुझसे रिफंड के बारे में पूछा था, ये थोड़ी बोला था नहीं कि मुझे कठिन लगता सवाल है, देखो ये सबकी मंजूरी है, और मुझे लगता है कि ये बंदा गणित विषय में पास हो। नहीं, बेईमानी हो रही है। मैं नहीं बताता हूँ कुछ प्रिंसिपल। बेईमानी नहीं है। देखो, अब तुम पास हो गए हो, ये रहा तुम्हारा सर्टिफिकेट। नहीं, मुझे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। नहीं, तुम्हें ये लेके जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं फिर देख से लूंगा अपनी शक्ल मत दिखाओ। लफंडरो, तुम लोग मेरी जिंदगी चलो बर्बाद निकल कर जाओ देंगे। भाई,
तुम्हारी परीक्षा हो गई, चलो निकल जाओ, मैं चलो बताता निकल हूँ। जाओ, दबा हो जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ चलो एजुकेशन, निकल जाओ यहाँ से। पीएमओ, निकल जाओ, राष्ट्रपति तक चलो जाऊंगा, निकल जाओ, देख लूंगा तुम सब चलो खंड निकल जाओ। कौन जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और सर 10 साल यहाँ उल्लू बना, फिर से उल्लू बनने आ गया। अरे सर वो जो पैसे थे वो जो हमने बचाए हाँ। हमें बांट देते, वो हम लोगों हमारी के प्रमोशन प्रमोशन बचाए। में। अच्छा है? वो एक काम था जो तुम आ गए, चलो निकलो यहाँ से, चलो निकल जाओ, लफंडर कहिए, चलो निकल जाओ, चलो निकल जाओ, अभी क्या अभी दफा हो जाओ यहाँ से, चलो जाओ 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 जाओ, कोई नहीं चाहिए मुझे, चलो निकल जाओ।